हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड अपने बारे में बता देता हूं, उसके बाद हम लोग आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट और हम लोग जो है टॉपिक पर चलेंगे और जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स में सेक्शन से जो आए हुए हैं उसके बारे में हम लोग डीपली थोड़ा सा चर्चा करेंगे। बहुत हो गया हम लोग का, नोटिफिकेशन तो आपको आ ही गया। उसके बाद जो है कि हम लोग अब स्ट्रेटजी की बात करेंगे, कौन सा बुक को फॉलो करेंगे, कौन सा टेस्ट सीरीज को फॉलो करेंगे, कौन सा प्रैक्टिस सेट को फॉलो करेंगे, ताकि आपको 3 से 4 महीना में आपका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आपको याद होगा, मैं पहले भी बोला था और आज भी याद दिला देता हूँ कि 2014, 2018 सुने देखे हैं ना, 2014, 2018 ये सब जो एग्ज़ाम जो हुए थे, यानी कि एसएससी ग्रेजुएट लेवल वाला, स्नातक वाला की बात कर रहे हैं, तो 2014 में जो है मैंने राकेश कुमार जो है 2014 जो है टॉपर, ठीक है, बीएसएससी सीजीएल के, ठीक है ना। तो इसलिए बोल रहे हैं कि अपना एक अनुभव दे रहे हैं और आशा करते हैं इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको बहुत फायदे होंगे। सबसे पहले दोस्तों ये ज़रूरी है, हम लोग भी जब नया नया, जब हालांकि उस समय हम लोग बिहार का एग्ज़ाम सिर्फ रेलवे वगैरह का हम लोग देते थे, लेकिन जब उस समय आया था 2010 में जब फॉर्म जब आया था और इसके क्लियर जा करके 2014 में हुआ, ठीक है, 14 में हम लोग ज्वाइन कर लिए थे। तो उसमें जब आया था तो हम लोग सबसे पहले इसको देखे कि इसका सेक्शन क्या है, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से देते हैं, किस लेवल से देते हैं, तो सारे के सारे आपको बारे में बताएंगे। सभी लोग अपना जो है डॉक्यूमेंट वगैरह जो है सब तैयार कर लीजिए, प्रिपरेशन आपको करना ही है, आप कर भी रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो है। और आपका सबसे बड़ी चीज़ है कि 11,098 पोस्ट है, तो 11,098 तो कहना ही नहीं है, बहुत ज़्यादा पोस्ट कहलाता है। और जितने भी हमारे अब तक से बेरोजगार जो जुआ जो पढ़ने में 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर से अगर रह जाते हैं, मैं आशा और पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि उन लोगों का इस बार फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देख लिया जाए कि किस किस लेवल से जो है आपको आते हैं और आए हैं, पिछला बार भी आए हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग को देखना बहुत जरूरी है। जैसे आप लोग देखिए, आप लोग देख रहे हैं यहाँ मैथ्स की बात कर रहे हैं, ऐसे इसका सिलेबस देखिए, ध्यान रखिएगा। इसका सिलेबस जो है आपका मैथ्स जो है, मैथ्स में 25 क्वेश्चंस आपको आएंगे। उसके बाद रीजनिंग में जो है, रीजनिंग में आपका जो है 50 क्वेश्चन आपको है सिलेबस में है। जीएस जो है, जीएस पोर्शन यानी कि 50 क्वेश्चन है। और स्पेशल साइंस, ठीक है, स्पेशल साइंस मतलब आपका 25 क्वेश्चन है, यही है, यानी कि कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन इसमें भी देखिएगा तो आपको सेक्शन जो है पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं 4 सेक्शन आपको दिखेगा, 4 सेक्शन देखिएगा और देख लीजिए कि कितने क्वेश्चन है, 10 और 10 20 और 8 28 क्वेश्चन हो रहे हैं। जबकि आपको साइंस में कितना क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, तो 25 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है, 25 क्वेश्चन की बात है। लेकिन यहाँ पर दिया कितना, 28 दिया। ये इन्वायरमेंटल साइंस जो होता है, एबीएस जो होता है, इससे 5 क्वेश्चन आपको आते हैं। इस इन्वायरमेंटल साइंस में जैसे आप लोग देखे होंगे, जलवायु पर आधारित जो है, वन से संबंधित जो है ना, और जैसे इनसे रिलेटेड जो मैन, जैसे पिछला बार बिहार दरोगा में राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड एक क्वेश्चन डाला था, वो पर्यावरणविद हैं, ठीक है। तो इस टाइप से अगर मान लीजिए वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये सब सारे चीज आपको उसमें एबीएस में मिल जाएंगे। लेकिन आपको हम बोल रहे हैं मेनली जो है किस पर ज्यादा आपको फोकस करना है, ठीक है। मेनली देखिए आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है कि रीजनिंग से क्वेश्चन आपको आएंगे। रीजनिंग में पिछला बार जो है 49 क्वेश्चन आया था, 50 में से 49 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन में से आपको 49 क्वेश्चन आपको आए थे। तो जाहिर सी बात है आपकी रीजनिंग जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, थोड़ा सा रीजनिंग पर बेहतर ढंग से आप लोग जो है करिएगा। मैथ्स देखिए आपका 25 क्वेश्चन है, मैथ आपका फुल्ली जो है 25 में से 25 आया था, ठीक है। मॉडर्न इंडिया आप 3 गो मान लीजिए हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है, 3 हिस्ट्री के बाद मॉडर्न में देखते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका 10 क्वेश्चन आता है। मॉडर्न में भी क्वेश्चन अगर आते हैं तो ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी सबसे पहले जो है कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किए, ऐसा नहीं, कुछ बहुत क्रिटिकल टाइप के क्वेश्चन आपको देता है, ठीक है। देखिए ये विश्व का भूगोल है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी विश्व का भूगोल, यानी कि विश्व के भूगोल से भी 4 क्वेश्चन पिछला बार जो है आपके एग्जाम्स में आए थे। इंडियन ज्योग्राफी भारत के भूगोल से देख लीजिए 7 क्वेश्चन, यानी कि दोनों मिलाकर के 7 और 4 11 क्वेश्चन आ गए। पॉलिटी जो है आप लोग देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में देखते हैं, उसमें 7 क्वेश्चन आपको पिछला बार आए थे। इकोनॉमिक्स नहीं पढ़िएगा तो भी काम चल जाएगा,
इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत आपको ज़्यादा नहीं है। हम बार बार बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। अब ये इन्वायरमेंटल साइंस है, ये तो आप लोगों को आधा इसी तरह से याद होगा, ठीक है। और इसमें एक और जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी अगर जोड़ लीजिएगा तो इसमें सब मिला करके देता है, ठीक है ना। तो इन इकोनॉमिक्स अगर नहीं हो पढ़िएगा, एक क्वेश्चन पिछला बार आया था, वो भी आपको करंट लेवल से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आए थे, ठीक है। जैसे रेपो दर का नाम सुने होंगे, रिवर्स रेपो दर का नाम सुने होंगे, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है कि कब हुआ था, प्रचंड बेरोजगारी किसको बोलते हैं, तो ये सब चले जाइएगा। आप इकोनॉमिक्स में ये सब भी आपको आता है। IMF आ जाएगा, वर्ल्ड बैंक आएगा, ठीक है। फिर इंडिया में जितने भी आपके जो बैंक है SBI वगैरह रिलेटेड, वो सारे के सारे इसी सेक्शन में चले आएंगे। तो उसमें कितने क्वेश्चन आपको आए थे? एक। तो ज़्यादा फोकस आपको इकोनॉमिक्स पर देने की जरूरत आपको नहीं है। देखिए करंट अफेयर्स जो है 10 गो, पिछला बार भी हम लोग जो है मेंस में जो है हम लोग बड़ा अच्छे तरीके से जो लड़कों लोगों को प्रैक्टिस कराए थे, और उसमें 10 क्वेश्चन जो है करंट से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है हमारे द्वारा जो है दिया गया था, जिसमें आपको अब आ भी जाएगा। ऐसे में करंट का जो आपको एग्जाम्स तक आती है तो इतना अच्छा बुक आपको देंगे, इतने अच्छी बढ़िया सॉल्यूशन के साथ देंगे, वो मार्केट में आपको करंट अफेयर्स के नाम से आएगा, ईडू ई गुरुकुल। ऐसे आप लोग याद रखिएगा कि 2 अक्टूबर को जो है मेरा बुक जो है कि लॉन्च हो रहा है बिहार दरोगा का, SI का, और 10 अक्टूबर को आपका बुक आ जाएगा BSSC प्रीलिम्स का, ठीक है ना, PT का। इसमें 2 स्टेज होते हैं, PT और मेंस, ठीक है। तो PT सबसे पहले आपका PT होगा, पर क्वेश्चन का मार्क्स जो होता है इनटू मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप लोग 4 से, यानी 600 नंबर का जो है आपको जो है कि ये होता है। अब 600 में आप जितना मैक्सिमम ले आइए, ठीक है, जितना मैक्सिमम ले आइए। EVS में देख रहे हैं ना 5 क्वेश्चन पिछला बार आया था। फिजिक्स देखिए इतना पढ़ते हैं आप लोग, और फिजिक्स में देखिए 5 क्वेश्चन, ठीक है। केमिस्ट्री पिछला बार तहलका मचा दिया था, हालांकि मैं बच्चों को बोलता हूं, ठीक है ना, कि केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये है BSSC, ध्यान रखिएगा। दरोगा में आपको केमिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें देखिए कितना साइंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री से ही आया था। और आपका बायो, ठीक है ना, बायो जो देख रहे हैं, बायोलॉजी जो देख रहे हैं, उसमें 8 क्वेश्चन आपको आए थे, यानी मिला करके चारों मिला करके इसमें देखिए कितने हो गए, 28 क्वेश्चन आपको आ गए, जबकि सिलेबस में आपका कह रहा है 25 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें देखिए मेडाइवल हिस्ट्री है, मेडाइवल हिस्ट्री में आपका 3 क्वेश्चन आया था, और 3 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत इजी वे में, उसको भी आप लोग लेके चलिएगा। एंसेंट हिस्ट्री से देखिए 1 क्वेश्चन है, हम ये भी बोलते हैं बच्चों को, ये भी बोलते हैं कि एंसेंट आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम आप जो है किसी भी तरह का सिलेबस अगर बिहार से रिलेटेड अगर देखिएगा, उसमें एंसेंट से बहुत कम सवाल देते हैं, बहुत कम। हम लोग अब प्रैक्टिस सेट जो हमारे मार्केट में जो आ रहा है, या हम लोग जो प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन या ऑफलाइन जो कराते हैं, उसमें आपको जो है 1% भी हम नहीं डालते हैं। 1-2 क्वेश्चन लगता है कि नहीं, जैसे मान लीजिए कि बिहार से रिलेटेड अगर एग्जाम है, तो उसमें जो है कि आपका मौर्य वंश जो है, मौर्य वंश से रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चन को फॉलो करते हैं। पाल वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया, ये सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में आते ही आते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में अगर क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 1-2 क्वेश्चन मेनली जो है जो आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं, वैसा क्वेश्चन हम डालते हैं, ठीक है। और देखिए बिहार तो अछूता नहीं है, बिहार भी आप छोड़िएगा नहीं, ठीक है ना। बिहार में चूंकि बिहार से रिलेटेड अगर मान लिया जाए सपोज डेट कि बिहार में होम रूल आंदोलन का स्थापना जो 1916 ईस्वी में किया गया था, पता है ना, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, लेकिन यही क्वेश्चन अगर पूछ देगा बिहार से रिलेटेड कि इसका कमान जो है किसको दिया गया था, किसने नेतृत्व किया था, तो ये क्वेश्चन जो है आपके इंपॉर्टेंट हो गए, उसमें हो जाएंगे महजरुल हक। तो आपको बिहार में अगर सबसे ज़्यादा फोकस अगर बनानी है तो हिस्ट्री, ये मॉडर्न से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे। तो 10 और 5 15 है ना, 10 और 5 15 क्वेश्चन आपका फिक्स है। इसलिए आप लोग एकदम डटे रहिए मैदान में, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। राकेश सर का जो है ऑफलाइन आपका क्लास, ठीक है, ऑफलाइन के बारे में बता देते हैं। ऑफलाइन क्लास जो है पटना में जो है बाजार समिति का नाम सुने हैं, बाजार समिति में हम लोग ओपन कर रहे हैं, ठीक है। बाजार समिति जो रामपुर जो रोड है, कहाँ पर है, रामपुर जो है रोड है, और उसी रोड में जो है इंजीनियर अमरनाथ बिल्डिंग है, इंजीनियर अमरनाथ है ना, अमरनाथ। तो लड़कों का डिमांड था कि सर आप ऑफलाइन में आइए, आपका ऑनलाइन में जो अनुभव है, जो लड़का लोगों को जो अनुभव अपना दे चुके हैं, लेकिन अब आपकी ज़रूरत आपकी ऑफलाइन में है। तो इस बार जो हम कमर कस लिए हैं, अमरनाथ चौधरी है ना, अमरनाथ चौधरी जो है रामपुर रोड, रामपुर रोड नाम सुने हैं ना।
और ये जो है इसी रोड में आ जाइएगा, बिल्डिंग है उसी में हम लोग ऑफलाइन स्टार्ट कर रहे हैं। कब तारीख से? तो 2 अक्टूबर से आपको टेस्ट लेंगे। सबसे पहले जो है टेस्ट आप गुजरिए। आपका एसआई का टेस्ट जो है 2 अक्टूबर को स्टार्ट हो रहा है 8 बजे से लेकर के आपको 10 AM तक, ठीक है। और क्लास भी उसी दिन से स्टार्ट कर रहे हैं 6 AM टू, है ना, 6 AM से लेकर के 6 से 8 PM तक, AM नहीं जी PM, ठीक है ना, AM नहीं PM, शाम में 6 बजे से। तो निश्चित तौर पर आप सबको इनवाइट कर रहे हैं। अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर आप लोग जो जुड़ना चाहते हैं जुड़े हैं, तो हम आशा करेंगे कि निश्चित तौर पर जो है आप लोग जुड़िए। और मज़े की बात है कि आपका सिलेबस जो है एक एक्सपर्ट लोगों के साथ अगर मिल करके काम करिएगा, एक्सपर्ट के साथ जो है कि आप पढ़ाई करिएगा, प्रैक्टिस सेट बनाइएगा, क्लास करिएगा, तो उसका मज़ा ही कुछ और है। एज ए अंचल अधिकारी मैं राकेश कुमार आपको बता रहा हूँ। और राकेश कुमार जो है अभी चर्चा के विषय बना हुआ है CO पोस्ट जो है अंचल अधिकारी का, ठीक है, अंचल अधिकारी का। तो बहुत सारे लोगों पहले ही बता चुके हैं कि जॉब छोड़ रहे हैं अक्टूबर में। तो बहुत सारे बच्चे लोग को थोड़ा सा सस्पेंस महसूस करते हैं कि सर इतनी अच्छी जॉब है क्यों छोड़ रहे हैं। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। और बस फुल्ली जो है एजुकेशन फील्ड में हमको आना है, बस इतना कहते हैं आप लोग को, बस आप लोग का लाड और प्यार बस मिलता रहे। और हम रेलवे का जो है TC से स्टार्ट किए थे नौकरी, TC से 2007 से हम नौकरी कर रहे हैं, ठीक है ना। TC की नौकरी से स्टार्ट किए। और ये मेरा जो है CO जो पोस्ट जो है अंचल अधिकारी का पोस्ट जो है सर्किल ऑफिसर का, है ना, सर्किल ऑफिसर का। अब ये मेरा जो है अंतिम पोस्ट होगा। अब किसी भी तरह का जो है कि जॉब, अभी मेरा एज भी है, ऐसा नहीं है कि मेरा बहुत ज़्यादा एज हो गया है, एज भी है, ठीक है। तो अभी मेरा एज जो है 37 के करीब हो रहा है। तो निश्चित तौर पर जो है अब मेरा जो है मन भर गया है जॉब से। अब सोचता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को, जिस तरह से 22-13 में बच्चों का बिहार दरोगा में रिजल्ट लगभग 400 के आसपास किए थे, वो सारे बच्चों लोगों को बुलाएंगे और आपके हॉल में जो है एक दिन उन लोगों का सेमिनार होगा। और सभी लोगों ने एक दिन के लिए, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड में क्या है कि आपको जो है 10 दिन का छुट्टी मिलता है। उन लोगों का ट्रेनिंग पीरियड जो है, चूँकि देखिए 22-13 क्या है, 22-13 ट्रेनिंग चल रहा है। और 22-13 जो है आपको याद होगा फरवरी और मार्च में जो है आपका ट्रेनिंग जो है खत्म हो जाएगा, क्योंकि फरवरी और मार्च में आपका लोकसभा का चुनाव भी है। और लोकसभा चुनाव में आप लोगों को 22-13 वालों को ड्यूटी भी करनी है, साथ में हम लोग ड्यूटी करेंगे, ठीक है। निश्चित तौर पर थोड़ा सा मज़ा आएगा अगर उस समय तक अगर हम रहें, लगा कि नहीं कुछ दिन रहना चाहिए, तो निश्चित तौर पर जो है कि हम लोग साथ मिल करके ड्यूटी करेंगे। लेकिन हमारी अब इच्छा नहीं है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। अब रह गया कि आपको बुक्स के बारे में बता देते हैं। बहुत सारे बच्चे जो बुक्स के बारे में सोचते हैं कि बुक्स क्या क्या होंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बुक्स जो है आप लोग मैथ्स में जो है, मैथ्स में पहले भी बताए थे, अभी भी बता देते हैं। हम लोग जब तैयारी करते थे तो क्वेश्चन का एक कलेक्शन है, क्वेश्चन का कलेक्शन है। और इसमें जितने भी आपको GS जो आ रहे हैं आज के डेट में, या इंटर लेवल में है, या आपको SSC CGL 3rd का जो एग्ज़ाम हुआ, ग्रेजुएट लेवल वाला हुआ, तो ये सब जितने भी एग्जाम्स में जो आ रहे हैं उसमें बहुत ही टिपिकल थोड़ा क्वेश्चन टाइप का आता है। इसलिए आप लोगों को कलेक्शन बनाना होगा, नोट्स बनानी होगी, उसको लगातार प्रैक्टिस करना होगा। और जो लोग लाए में हैं, जो पढ़ रहे हैं, बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उनका आपको रिजल्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मेरा मैथ कमजोर है, बहुत सारे बोलते हैं मेरा रीजनिंग कमजोर है। कोई बात नहीं है, अगर आपकी कमजोर है तो आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इसमें निसंदेह। आप थोड़ा सा अभी से ही मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। और जिसका मैथ और रीजनिंग सही होगा उन्हीं लोगों का इसमें रिजल्ट्स होता है। GS के बदौलत आपके रिजल्ट्स नहीं होंगे, एक बात नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैथ्स के बुक में हम आपको प्रीफर जो कर रहे हैं RS अग्रवाल, है ना। RS अग्रवाल आज भी जो है मार्केट का हीरो है। और उसका जो कंटेंट है और उसमें जो क्वेश्चन का जो लेवल और पैटर्न है बहुत ही मज़ेदार है। इसलिए RS अग्रवाल आप लोग पढ़िए, बहुत ही बढ़िया। फिर आपका रीजनिंग की बुक है। रीजनिंग में क्या है ना कि आजकल जो है वर्बल और नॉन वर्बल, है ना, नॉन वर्बल, ये 2 सेक्शन से बुक आपके आते हैं और दोनों से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि वर्बल और नॉन वर्बल जो होगा उससे रिलेटेड जो है आपको बुक्स जो है मार्केट में बहुत सारे हैं। हालांकि मैं जो पढ़ता था उस समय तो एक रीजनिंग की जो बुक, अब तो मार्केट में बहुत सारे आ गए हैं,
ठीक है। तो उस समय हम लोग जब पढ़ते थे परफेक्ट पब्लिकेशन का है, या मान ली इम्तियाज अहमद का भी आता था पहले, अब RS अग्रवाल का भी रीजनिंग आता है, बहुत सारे मार्केट में पब्लिकेशन है। आप उसको ले लीजिए और रोजाना रीजनिंग का एक प्रैक्टिस करिए। अब 50 में से 50 आप बना सकते हैं, किसी भी तरह का आपको दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। उसमें आपका डाइस हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया आपका, और भी उसमें कैलेंडर से क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे आते हैं। फिर जो है कि ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन आपको अच्छे खासे आते हैं। फिर आपका जो है माने इतना अच्छा आता है क्वेश्चन, डायरेक्शन भी, माने बहुत अच्छा क्वेश्चन टॉपिक है। और माइंड आपका फ्रेश अगर रहेगा तो मैं आपको 50 में से 50 आप बना सकते हैं, इतना मेरा वादा है। और हमारे पास जो है मैथ में आपको ऑनलाइन क्लास में जो है सौरभ श्रीवास्तव है, ठीक है। सौरभ श्रीवास्तव जो है पढ़ाएंगे मैथ्स का क्लास, और एक रीजनिंग में जो है कुंदन सर है ना, कुंदन सर हैं, वो जा करके आपको जो है पढ़ाएंगे। तो मैथ और रीजनिंग का क्लास, इसका क्लास हम लोग जो है बहुत जल्द स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि 2 अक्टूबर से, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। इसलिए आप लोग को क्लास अगर ऑनलाइन ज्वाइन करना होगा, एप्लीकेशन विजिट करिएगा EDU गुरुकुल का, नहीं तो व्हाट्सअप नंबर हम लोग देते हैं, ठीक है, उस पर आप करिएगा तो आपको, चूँकि EDU गुरुकुल, EDU से बहुत सारे जो है कि उस पर एप्लीकेशन लोग बना लिया है, तो लड़के लोग बहुत सारे कंफ्यूज भी कर जाते हैं, कभी कभी गलत पेमेंट भी हो जाता है। तो एक बार आप कंफर्म हो लीजिएगा तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आप देखिए साइंस की बात कर रहे हैं। साइंस में जो है हम लोग यूनिक पब्लिकेशन जो है, यूनिक पब्लिकेशन का बुक जो है हम खास करके प्रीफर करते हैं। और नहीं तो आपका परीक्षा मंथन का भी बहुत अच्छा बुक आता है। ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे बुक हैं, परीक्षा मंथन बुक जो है बहुत अच्छी बुक है, उसको भी आप तीनों सेक्शन से ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि फिजिक्स भी ले सकते हैं, केमिस्ट्री भी ले सकते हैं और बायोलॉजी भी ले सकते हैं। मैं बता दूं क्वेश्चन आपको स्पष्ट तौर पर बता दूं, मैं क्वेश्चन साइंस ले कहाँ से डालता हूँ, आप लोगों को बता रहे हैं। क्वेश्चन कंटेंट जो है मार्केट में हम डिफरेंस डालते हैं, हो सकता है आपका माइंड वहाँ आज तक नहीं पहुँचा होगा, लेकिन आपको हम बता देते हैं, सेक्शन बता देते हैं। सब लोग जान लीजिए कि मैं जो है आपको एलन इंस्टीट्यूट का जो बुक आती है हिंदी मीडियम का, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव भी आती है, उसका इंग्लिश मीडियम में भी आता है और हिंदी मीडियम में भी आता है। मैं उसको बहुत आज के डेट में बहुत अच्छा फॉलो करता हूं, और सारे जो है टेस्ट में उसी से क्वेश्चन उठा करके हम डालते हैं। मैं किसी भी मार्केट के आज के डेट में बुक जो है कॉपी पेस्ट वगैरह कुछ नहीं, वहीं से निकालते हैं और वहीं जा करके आपको डालते हैं, ठीक है। और बाकी आपका यूनिक पब्लिकेशन, परीक्षा मंथन, TMH का बुक जो है साइंस में, उसको हम फॉलो करते हैं। क्वेश्चन आपसे राइज करवाते हैं, टीचर लोगों से भी, और अपने भी करवाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इकोनॉमिक्स तो आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। करेंट अफेयर्स अगर आप चाहते हैं तो मार्केट में बहुत सारे आजकल मार्केट में जो है करेंट अफेयर्स का बुक जो है पग पा गया है, लेकिन मैं जो प्रीफर जो करता हूं, या तो सामान्य ज्ञान दर्पण या प्रतियोगिता दर्पण। PD को फॉलो कीजिएगा तो छोटा से लेकर के बड़ा क्वेश्चन पकड़ में आएगा। तो PD थोड़ा सा हायर लेवल का हो जाता है, UPSC और BPSC लिखेगी। आपको मतलब किससे है, तो करंट से मतलब है। आप जहां से भी उसको ऑब्जर्व करें, और भी मार्केट में बहुत सारे बुक्स हैं, उसको हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है, करेंट अफेयर्स का। उसके बाद आपका हिस्ट्री की जो बुक है, हिस्ट्री तो आप लोग सब लोग महान हैं हिस्ट्री में और पॉलिटी में, है ना, पॉलिटी में। तो ये सब जो आपके पास जो बुक होंगे, जैसे आप लोग देखते होंगे ज़्यादातर हाई फाई में अगर चले जाइएगा तो हम तो आपको बता रहे हैं कि हम बहुत सारे राइटर का, जैसा स्पेक्ट्रम है आपका मॉडर्न इंडिया का, ठीक है, स्पेक्ट्रम आपका मॉडर्न इंडिया का हो गया। फिर आपका SK पांडे का नाम सुने होंगे, है ना, SK पांडे का भी ले सकते हैं बुक। अगर मान लीजिए आपका हिस्ट्री कमज़ोर है तो इनका सेक्शन भी आता है, मेडाइवल, मॉडर्न, और आपका जो है एंसेंट भी आता है, ये भी आप अच्छे बुक निकालते हैं। उसके बाद जो है कि अगर मॉडर्न में स्पेशली आपको ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है तो आप सीधे स्पेक्ट्रम को प्रीफर कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए पॉलिटी में आपके पास किताब होंगे, पॉलिटी में आपका सेक्शन जो है बहुत ज़्यादा नहीं उसमें पढ़ना है। चैप्टर जो है आप लोग को रूटीन भी आप लोगों को बताते हैं, कम्युनिटी पोस्ट पर भी डालते हैं, और ये सब भी आपको डाल देंगे। तो पॉलिटी में ज़्यादातर नहीं, भारत का संवैधानिक इतिहास पढ़ लीजिएगा। जितने भी आपके आर्टिकल्स हैं, 444 वो आर्टिकल हैं, उस 444 में मात्र 50 आपको याद करना है, जो एग्जाम्स में बार बार जो है आते हैं। और उसके बाद अमेंडमेंट है, संविधान का संशोधन, और उसमें जो है
पार्लियामेंट पढ़ लेना होगा। पार्लियामेंट का मतलब संसद, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, और राष्ट्रपति। फिर प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ लेना होगा, अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ लेना होगा और निर्वाचन के बारे में पढ़ लेना होगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको मार्केट में चलेबल हैं और इस सेक्शन से हमेशा जो है किसी भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर आपको डालता ही डालता है। जैसा कभी बताए हैं कि आपका पॉलिटी में 8 क्वेश्चन, ठीक है, तो साइंस भी हो गया, मैथ भी, बायोलॉजी भी, ठीक है ना। बायोलॉजी का किताब आपके पास जो है होगा ही, और नहीं तो आप फॉलो कीजिए। आप परीक्षा मंथन का भी पूरा फॉलो कर सकते हैं, यूनिक पब्लिकेशन का भी कर सकते हैं। हमारा भैया आज के डेट में सबसे बड़ा संविधान यूनिक को हम बहुत प्रीफर करते हैं, क्योंकि पढ़े भी हैं और उसको इतना बारीकी से 1 बाय लाइन बाय लाइन हम पढ़ चुके हैं और बड़ा मज़ा आता है, और क्वेश्चन वहीं से हम निकालते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन जो है चाहे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हम वहीं से निकालते हैं, मिसलेनियस में निकालते हैं। तो अगर आपके भी जहन में होगा कि नहीं पढ़ना है, सफलता का कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, सफलता का कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। इसी का नाम है हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, रात को पढ़िएगा तो दिन को सफ़ा। इसलिए आपको सफल होना है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमारी मेरिट बने, तो आपको तो ऑथेंटिक बुक थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ेगा। 1 लाइनर बुक, क्विज एंड केवल प्रैक्टिस सेट से आपका काम चलने वाला नहीं है। आप जहां प्रैक्टिस सेट जो बना रहे हैं वैसे उतना ही इर्द गिर्द के लोगों के बीच आप जो है क्वेश्चन बना बना करके लोग डालता है, पैटर्न को लोग नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, तो निश्चित तौर पर इस सब फॉलो करिएगा तो आपका बहुत ही बढ़िया आपकी तैयारी होगी। फिजिक्स में और बायोलॉजी में और केमिस्ट्री तीनों सेक्शन में थोड़ा सा ज़्यादातर पकड़ बनाइएगा, और बाकी आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लेवल के मार्केट में आते ही रहते हैं, उसको देख करके आप लोग नोट्स बनाइए। ठीक है, और इसके थोड़ा सा और भी बता देते हैं, इसके जीएस जो पोर्शन होते हैं, जीएस जो पोर्शन होते हैं जनरल नहीं होते हैं। ये नहीं पूछेगा कि आपका बंगाल का विभाजन कब हुआ था, ये नहीं पूछेगा। ये नहीं पूछेगा कि महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। ठीक है, ये नहीं पूछेगा। तो आपको निश्चित तौर पर थोड़ा सा आप क्वेश्चन उसमें पूछ सकता है कि महात्मा गांधी इनमें से किस जो है आश्रम की स्थापना सबसे पहले किए थे। ठीक है, महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन के दौरान चंपारण जब गए थे तो उनके साथ कौन सहयोगी के रूप में शामिल थे। तो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अलग टाइप का आएगा, और मैं बिल्कुल अलग टाइप से चलता हूँ आज, इसीलिए जो है जीएस पर पकड़ है। और कारण यही है कि हम हमेशा जो है थोड़ा सा उल्टा चलने की कोशिश करता हूँ। सब लोग सीधा चलते हैं, सीधा क्वेश्चन बुक से उठाइए, उसके बारे में सॉल्यूशन कराइए, और मैं क्वेश्चन को हमेशा जो है डिफरेंसेस टाइप का डालता हूं, ताकि लड़कों को सोच वहां तक जाए। आपका 2 अक्टूबर को इनवाइट कर रहे हैं, सब लोग आइएगा, जो लोग आप लोग वीडियो जो देख रहे हैं, ठीक है ना, 8 बजे, ठीक है, 8 AM में आप लोग आइए, और बिहार दरोगा का एक सेट जो है फ्री में आपको ले रहे हैं। अभी जो मार्केट में हम लोग का चर्चा है, जो प्रैक्टिस सेट की जो चर्चा है, वो काबिले तारीफ है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि 2 तारीख को आइए और उस टेस्ट में जरूर भाग लीजिए। सभी लोगों को बता रहे हैं, हजारों हजार की संख्या में जितना लोग आइएगा, कम से कम हम 5000 जो है कि प्रैक्टिस सेट इसका निकलवा रहे हैं। इसका सॉल्यूशन भी आपको बहुत महत्वपूर्णता के साथ लिखे हुए हैं। ठीक है, और वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम जो है एसआई का जो है वॉल्यूम 1 जो है आपका मार्केट में आ रहा है, 2 अक्टूबर को ही आ रहा है। और दूसरा जो वॉल्यूम आएगा वो भी आपका तैयार हो रहा है, वो भी आपका लगातार, क्योंकि बिहार दरोगा का एग्जाम बीएसएससी से पहले होगा। बिहार दरोगा का एग्जाम 100% दिसंबर में होगा, क्योंकि कल ही आपका एक वीडियो हमने डाला था कि निविदा निकल चुका है पेपर का, कि पेपर का प्रिंटिंग का जो भी मतलब उसमें जो है ओपन जो है टेंडर आप डाल सकते हैं, और 23-24 का जो भी आपके रेट होंगे उसी रेट के अनुसार आपको जो है कि बीपीएसएससी जो एसडी के द्वारा जो निकाला गया था, हिंदुस्तान में हर अखबार में निकाला गया था नोटिस। तो इस टाइप से जो है दोस्तों आपका सबसे पहले जो है बिहार दरोगा का एग्जाम होगा। तो इस बार तो आपको बताएंगे, पिछला बार 1 से 1 कारनामे किए हुए हैं, और इस बार भी आप लोग को बुलंदियों पर ले चलेंगे। सबसे पहले ज़रूरी बात आप लोग को ध्यान रखना होगा कि मार्केट में जो है आपको रिजल्ट लेना है, हम ना अपने पिता का जो है सपना को पूरा करना है। और 11,098 जो पोस्ट आए हैं ये कम पोस्ट नहीं कहलाते हैं। लेकिन अगर आप कीचड़ में फंसिएगा, मतलब अच्छे टीचर के संसर्ग में आप नहीं रहिएगा, कोई भी हो, उन पर बिलीव हो गया हो, वो अच्छे पढ़ाते हो, अच्छे जो है कंटेंट निकालते हो, ठीक है, तो निश्चित तौर पर जो है वैसे लोग से जुड़िएगा। नहीं तो मार्केट में अभी जो है कुरकुर मुत्ता की तरह जो है टीचर लोग आ गए हैं और तरह तरह के जो है जाकर के जुमलेबाजी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आपका इस बार जो है अगर उस तरह के फंसिएगा तो ये 11,098 में आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा।
ये मेरा वादा है। लेकिन थोड़ा सा आप डिफरेंस चलिएगा, पहले आप पहचान कर लीजिए कि कौन बेस्ट टीचर हैं, आपके लायक हैं नहीं हैं, कौन सा प्रैक्टिस सेट मार्केट में अच्छा है। पहले आप ढूंढिए, सोचिए, देखिए। किसी का भी, हम तो बोलते हैं कि ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट अगर आप जोड़ रहे हैं, किसी से भी जुड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनका 2-4 प्रैक्टिस सेट मंगा करके देख लीजिए क्या आपके लायक है कि नहीं। आपका लेवल उससे कहीं अपर तो नहीं खोज रहा है। जो लोअर लेवल का क्वेश्चन आप जो है हमेशा बना लेते हैं, इसमें लेवल आपका 4 लेवल से कम क्वेश्चन हम डालते हैं, ठीक है ना। 4 लेवल से, 1 लेवल से नहीं, 2 लेवल से नहीं, 4 लेवल से डालते हैं। कुछ क्वेश्चन जो हल्का भी डाला जाता है, कुछ मीडियम लेवल का भी डाला जाता है, कुछ हाई लेवल का भी डाला जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर वो बढ़िया से अगर पढ़े हुए होंगे तभी आप बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक आप ये वीडियो आपको मिलेगा तो निश्चित तौर पर आपसे रिक्वेस्ट है कि जहाँ भी होगा, जिस रूप में भी होगा, अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये आज ऑथेंटिक चीज़ जो है सिलेबस और पूरा बुक्स और पिछला बार प्रीवियस क्वेश्चन कहाँ से आए थे ये सारे के सारे बता दिए, और उसी पर आधारित आपको हमेशा जो है आप क्वेश्चन का कलेक्शन करना है। हमेशा क्वेश्चन बनाइए और जो प्रीवियस चीज़ पढ़े हुए हैं, पहले जो आप पढ़ चुके हैं, उसको आप रिपीट करते हुए आगे बढ़िए। कोई आपको सफलता लेने से रोक नहीं सकता है, निश्चित तौर पर आपको बता रहे हैं। और हर एग्ज़ाम से पहले हम 1000 क्वेश्चन देते हैं बच्चों को। हर एग्ज़ाम से पहले जो हमसे जुड़ता है लोग, उनको 1000 क्वेश्चन देते हैं, और वहाँ तक माइंड जो है काम करता है। लगता है कि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में आ सकता है मे बी, ठीक है, आने की फुली संभावना है। ऐसा हम लोग क्वेश्चन को 1000 देते हैं और उसी के इर्द गिर्द जीएस में क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में आते हैं। तो ये बहुत काबिले तारीफ है। इसमें करंट भी जोड़ देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है पुनः जो है जहाँ से भी जिस रूप में भी होगा आप कमेंट्स करिएगा। किसी भी तरह का आपको रिक्वायरमेंट होगा या आप वीडियो आप बनाना जानना चाहते हैं, हम एक वीडियो जो है एनसीएल के बारे में आपको अपलोड किए हैं, ईडब्ल्यूएस के बारे में अपलोड किए हैं, कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में अपलोड किए हैं, जो मैरिड जो गर्ल्स हैं, जिनकी शादीशुदा जो महिलाएँ हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर किसी भी तरह का उसमें प्रॉब्लम होगा तो निश्चित तौर पर उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। और आपका जो है हेल्पलाइन नंबर भी मेरा दिया रहता है 75418343 और 03 9931843263। ये दोनों नंबर जो है आपको यूट्यूब चैनल पर भी डाला हुआ है। तो कहीं ना कहीं से अगर आपको लगेगा कि नहीं ज़रूरत है तो समाचार नहीं करना है। नंबर देने से सुविधा लोगों को मिलता है, लेकिन उस सुविधा को जो है असुविधा में लोग खोजने लगता है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इनकलाब जिंदाबाद।